एक समय था जब पूरी दुनिया सिर्फ एक टाइटन से डरती थी, फाउंडिंग टाइटन, जिसकी ताकत इतनी थी कि वो पूरी रेस को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन यमीर फ्रिज की मौत के बाद इस शक्ति के 9 हिस्से हो गए और तभी क्रिएशन हुआ 9 टाइटन्स का। हर एक टाइटन अलग, खतरनाक और एब्सोल्युटली यूनिक। किसी के पास था रॉ पावर तो कोई करता था मेमोरी मैनिपुलेट। ये शक्तियां एल्डियंस ने जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाई। हर वारिस बना एक न्यू टाइटन शिफ्टर और हर बार उस शक्ति का मतलब था या तो सर्वाइवल या डिस्ट्रक्शन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उस लेगेसी की कहानी जो सिर्फ टाइटन्स की नहीं बल्कि उस दुनिया की है जहां जिंदा रहने के लिए टाइटन बनना पड़ता है। पहला आ जाता है फाउंडिंग टाइटन, जो है अटैक ऑन टाइटन का सबसे ताकतवर और लेजेंडरी टाइटन। इसकी शक्तियां हैं टाइटन्स और एल्डियंस दोनों को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की, साथ ही ये नई टाइटन्स बनाने की भी ताकत रखता है। फाउंडिंग टाइटन की ताकत इतनी खौफनाक है कि ये न सिर्फ टाइटन्स बल्कि इंसानों को भी अपनी मर्जी से चला सकता है। एरन इसका इस्तेमाल करता है सारे एल्डियंस को संबोधित करने के लिए और बताता है उन्हें रंबलिंग के बारे में, कैसे पूरी दुनिया को कोलोसल टाइटन्स की लहर से कुचला जाएगा। ये दृश्य सबके दिलों में डर पैदा करता है और सर्वे कोर को मजबूर करता है अपनी आखिरी ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। नेक्स्ट टाइटन है कोलोसल टाइटन, एक ऐसी शक्ति जिसकी साइज के सामने बाकी सब टाइटन बौने लगते हैं और शायद इसीलिए ये सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला टाइटन भी है। बर्थोल्ट ने इसी टाइटन से वॉल्स को तबाह कर दिया था और पूरी ह्यूमैनिटी को एक डर के साए में धकेल दिया। उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आखिरकार आर्मिन की प्लान ने काम किया और वो लोग कोलोसल टाइटन को गिराने में कामयाब हो गए। लेकिन तब एक और मुश्किल खड़ी थी। आर्मिन और एरविन दोनों मौत के करीब थे और लिवाई को करना था एक फाइनल चॉइस। उसने चुना आर्मिन को और उसे बना दिया अगला कोलोसल टाइटन। एक ऐसा फैसला जिसने बाद में साबित कर दिया कि सही इंसान को टाइटन बनाना वॉर की डायरेक्शन बदल सकता है। अगला है फीमेल टाइटन, एनी। इस सीरीज के सबसे कूल और मिस्टीरियस टाइटन में से एक। सीजन 1 के एंड में जब वो कैप्चर हुई तो लगा जैसे उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन फाइनल सीजन में जब वो लौटी तो फैंस सच में एक्साइटेड हो गए। वो इकलौती वॉरियर जिसने फीमेल टाइटन की ताकत इनहेरिट की है। एक ऐसा टाइटन जो तेज है, ब्रूटल है और फाइट में अनस्टॉपेबल लगती है। फाइनल सीजन में फीमेल टाइटन को मिला पूरा स्पॉटलाइट, लेकिन जो चीज इसे आखिरी पल तक रेलेवेंट बनाए रखती है वो है एनी और आर्मिन का गहरा इमोशनल कनेक्शन। और सबसे सैटिस्फाइंग बात यह रही कि आखिरी लड़ाई तक फीमेल टाइटन ने खुद को साबित किया एज अ ट्रू वॉरियर। नेक्स्ट आ जाता है बीस्ट टाइटन। जब ये टाइटन पहली बार सामने आया तो सबको समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी नई तबाही है। एक ऐसा टाइटन जो दूर से पत्थर उठाकर दुश्मनों पर मिसाइल की तरह बरसाता था। उसकी हर थ्रो मौत लाती थी, डर फैलाती थी। और इस टाइटन का सबसे खतरनाक रूप बना जब इसे मिला ज़ीक येगर। ज़ीक जो था मास्टरमाइंड, एक ऐसा इंसान जो बार बार अलीजेंस बदलता रहा, जिसकी लॉयल्टी हर बार एक नया मोड़ लेती रही। वो चाहता था एल्डियंस को बचाना अपनी तरह से, लेकिन आखिरकार वो बन गया एरन की योजना का हिस्सा, एक पॉन जिसे लिवाई ने आखिरी बार के लिए खत्म कर दिया। बीस्ट टाइटन एक ऐसा टाइटन जो दिखने में अनोखा था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक थी उसकी सोच और उसकी चालें। अगला है आर्मर्ड टाइटन, अटैक ऑन टाइटन का सबसे कूल और सबसे सॉलिड टाइटन। कॉम्बैट हो या डिफेंस, इस टाइटन की ताकत एक वॉकिंग टैंक जैसी लगती है और राइनर ब्राउन ने इसका हर बार पूरा इस्तेमाल किया। जब भी उसने ये फॉर्म एक्टिवेट किया, सामने वाला कांप उठता था। टाइम स्किप के बाद उसके अंदर लड़ने की इच्छा तक नहीं बची थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी उसे फिर से अपना मकसद याद आने में। वो डटकर खड़ा हुआ एरन और उसके जेनोसाइडल प्लान के खिलाफ एक सच्चे वॉरियर की तरह। और जब उसके पास हो आर्मर्ड टाइटन की ताकत तो फिर वो खुद में एक पूरा बैटलफील्ड बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना हीरो और विलेन दोनों, अटैक टाइटन। वो टाइटन जो इस पूरी सीरीज की पहचान बन गया। शुरुआत में ये सिंबल था होप का, लेकिन धीरे धीरे ये बन गया तबाही का दूसरा नाम। जब एरन ने इस टाइटन को कंट्रोल करना शुरू किया तो उसकी रेज, उसकी विल और उसकी अनस्टॉपेबल पावर उसे बना देती है एक वॉकिंग कैटास्ट्रोफी। अटैक टाइटन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं करता बल्कि फ्यूचर को भी देख सकता है।
और यही बनाता है इसे सबसे अनप्रेडिक्टेबल और सबसे डेंजरस। फाइनल फॉर्म में जब एरन ने इसका नाइटमेयर वर्जन दिखाया तो पूरी दुनिया कांप उठी, क्योंकि तब अटैक टाइटन एक हथियार नहीं बल्कि खुद एक जजमेंट बन चुका था। नेक्स्ट आ गया जॉ टाइटन, सबसे यूनिक और डेडली टाइटन में से एक। ईमिर के वक्त ये इतना खतरनाक नहीं लगता था, लेकिन जब गैलियर्ड ब्रदर्स ने इसका असली पोटेंशियल अनलॉक किया तब इसका असली रूप सामने आया। जॉ टाइटन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी नजाकत और जबरदस्त काटने की ताकत, जो किसी भी दुश्मन को पीछे धकेल सकती है। लेकिन ये ताकत कभी कभी बैकफायर भी कर सकती है, जैसा कि एरन ने इसका इस्तेमाल एक बुरी घटना में किया था। आखिरकार फाल्को ने ये टाइटन इनहेरिट किया और उसने अपनी शक्ति को और भी शक्तिशाली बना दिया, फ्लाइट की ताकत अनलॉक करते हुए। फाइनल बैटल में यही शक्ति उसे और भी डेडली बना गई और इसने साबित कर दिया कि जॉ टाइटन की ताकत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। नेक्स्ट, कार्ट टाइटन। इन 9 टाइटन्स में शायद सबसे कमजोर माना जाता है इस टाइटन को, क्योंकि इसकी रोल थी सिर्फ एक मोबाइल सप्लाई यूनिट की, और इसी वजह से लोग अक्सर इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन क्या यह सच में इतना कमजोर है? बिल्कुल नहीं। कार्ट टाइटन दिखने में जितना सिंपल है, असल में उतना ही स्मार्ट और डिपेंडेबल भी। ये टाइटन बैटलफील्ड में हैवी फायर पावर ले जाने के लिए परफेक्ट है, और इसकी स्पीड और स्टेमिना इसे बनाते हैं एक नॉन स्टॉप कॉम्बैट मशीन। बाकी टाइटन्स जहां लिमिटेड टाइम तक ही फॉर्म में रह सकते हैं, कार्ट टाइटन घंटों नहीं कभी कभी दिनों तक फॉर्म में बना रह सकता है, और यही चीज उसे बनाती है सबसे अलग और शायद सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड वेपन। नेक्स्ट और फाइनल टाइटन है वॉरहैमर टाइटन, और ये मेरा फेवरेट टाइटन भी है। ये आखिरी टाइटन था जिसने अटैक ऑन टाइटन की कहानी में अपनी एंट्री ली, लेकिन भाई आते ही छा गया। इसकी क्रिस्टलाइजेशन मास्टरी इतनी खतरनाक है कि ये अपने दुश्मनों को सोच से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से खत्म कर सकता है। वॉरहैमर टाइटन सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि चालाक भी है। ये टाइटन छिपा था रॉयल टाइबर फैमिली में, और तब सबका ध्यान उस पर गया, और जब एरन येगर ने फोर्सफुली लारा टाइबर को खत्म किया तो उसने इस टाइटन की ताकत भी हासिल कर ली। अब एरन के पास थी 3 टाइटन पावर्स, फाउंडिंग टाइटन, अटैक टाइटन और वॉरहैमर टाइटन। एक ऐसी कॉम्बिनेशन जिसने एरन को बना दिया अनस्टॉपेबल। लेकिन इन 9 टाइटन्स के अलावा भी अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में और भी खतरनाक टाइटन मौजूद थे, जैसे कि प्योर टाइटन्स, जो दिखने में चाहे जितने भी अजीब क्यों ना हो, असल में ये इंसानियत के लिए सबसे पहली और सबसे पुरानी खतरे की घंटी थे। ये टाइटन किसी इंसान को एक खास सेरम देकर बनाए जाते थे, यानी ये कभी आम एल्डियंस थे जिन्हें जबरदस्ती टाइटन में बदल दिया गया। और इनकी सबसे खतरनाक बात, इन्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये इंसानों को कच्चा निगल जाते हैं, खासकर तब जब ज़ीक येगर ने अपनी चीख से पूरे मिलिट्री के एल्डियंस को टाइटन में बदल दिया। इस एक घटना ने कई लेजेंड्स की जान ले ली और ये दिखाया कि ये टाइटन्स कितने भयानक और कितने नाइटमेरिश हो सकते हैं। नेक्स्ट है एबनॉर्मल टाइटन्स। नाम से ही साफ है, ये टाइटन्स नॉर्मल नहीं है। इनकी डिसेप्टिव स्पीड और इनका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर इन्हें बना देता है एक डेडली खतरा, लेकिन इन्हें मारना इतना आसान नहीं होता। अब एबनॉर्मल टाइटन्स की बात हो और रॉड रेस का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो क्रिस्टा को एरन को खाने के लिए मना नहीं पाया तो खुद ही बना एक हॉरिफाइंग टाइटन, इतना मैसिव कि वो खुद को जमीन पर घसीटते हुए पैराडाइज आइलैंड की तरफ बढ़ता गया। लेकिन शुक्र है हिस्टोरिया की ब्रेवरी का, जिसने उसे वहीं रोक दिया और बचा लिया सबको। अगला है वॉल टाइटन्स, अटैक ऑन टाइटन की सबसे डरावनी क्रीचर्स में से एक, और ये कोई मामूली बात नहीं, ये सच में बहुत खतरनाक है। हर वॉल टाइटन एक कोलोसल टाइटन जितना बड़ा, और इन्हीं सैकड़ों टाइटन्स ने मिलकर बनाई थी वो दीवारें जो पैराडाइज आइलैंड को दुनिया से अलग करती थी। इनका पहला रूप हमें मिलता है एनी की बैटल के बाद, लेकिन इनका असली महत्व तब तक सामने नहीं आता जब तक एरन ने द रंबलिंग नहीं शुरू किया। वॉल टाइटन्स ने अपनी दीवारें तोड़ दी और बाहर निकलकर एक खौफनाक नरसंहार शुरू किया। 80% मानवता इन टाइटन्स की लहर में बर्बाद हो गई। इनका विरोध करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उनके स्टीम ब्लास्ट्स ने इनको और भी खतरनाक बना दिया था, और ये रुकने का नाम नहीं लेते जब तक एरन येगर को नहीं मारा गया। तो ब्रो, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आर्मर्ड टाइटन की बॉडी देखकर जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो पहले कोलोसल टाइटन से दूर रहना सीख लो,
वरना बॉडी बिल्डर बनने से पहले रेस्ट इन पीस बन जाओगे।